जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को मेडिकल हो या फिर आपका ट्रेनिंग से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको इसमें जानकारी मिलेगी, तो आप लोग बस थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं आपका टोली कमांडर, उसके बाद मेडिकल में एक फेल का परसेंटेज लगभग कितने बच्चे फेल होते हैं, और जो यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइन डेट को ज्वाइन न करे तो क्या हो सकता है। ये आप सभी बच्चों का, बहुत सारे बच्चे जी जो है ये प्रश्न पूछ चुके हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो बिना देर किए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है। इससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए देखिए दोस्तों यहाँ पे टोली कैसे बनती है। देखिए एक्चुअली बात होती है कि जैसे सेंटर पे, जैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है हर जगह, जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर पे जैसे रिक्रूट आरक्षी अलॉट हो जाते हैं कि जो है इस सेंटर पर इतने बच्चे रहेंगे, इस सेंटर पे इतने बच्चे रहेंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि एक सेंटर पे 600 बच्चे अलॉट हो गए कि यहाँ पे इस सेंटर में 600 बच्चे जो है ट्रेनिंग करेंगे एक साथ। तो ट्रेनिंग करते हैं तो इनकी टोली बनती है, ठीक है। अब मान लो कि 600 को एक साथ तो ट्रेनिंग कराएंगे नहीं, उसको टोली का मतलब समझ लीजिए एक ग्रुप बनता है, अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। और ग्रुप बना के जैसे एक एक जो है उस्ताद होते हैं, एक टोली का एक उस्ताद होता है, ठीक, दूसरे टोली का दूसरा उस्ताद, तीसरे टोली का तीसरा उस्ताद, ताकि इस तरह से टोलीवार एक टोली को एक आदमी को सौंप दिया जाता है, दूसरे टोली को दूसरे को सौंप देगा, वो अपने हिसाब से उनको सिखाते हैं, जो भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है सिखलाते हैं, ठीक है, डेली उनका। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये, जैसे मान लो कि एक सेंटर पे 600 बच्चे हो गए, ठीक है। हमको जो है टोली बनानी है 20 ठे, ठीक है। टोली की संख्या कितनी, हमको 20 ठे लेना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब इसमें हम 20 से भाग देंगे तो हमारा जो है 2 3 यानी 30 को एक टोली में ट्रेनिंग करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 30, ठीक ना। इसी तरह जो है दूसरी टोली, तीसरी टोली, हर एक टोली में जो है 30 बच्चे, किसी में कम भी हो सकते हैं, 600 ना हो के कम रहेंगे बच्चे तो भाई किसी में कम भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कम हो सकते हैं। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि एक टोली में 30, फिर दूसरी टोली में 30, फिर तीसरी टोली में 30, इस तरह से जो है बच्चे टोली वाइज डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे जब आपका टोली डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे एक उस्ताद जो है इस टोली को देखते हैं, फिर यहाँ पे दूसरे उस्ताद जो है ये दूसरी टोली को देखते हैं। इस तरह से जो है टोली देखी जाती है, मॉनिटर करते हैं, सिखाते हैं। तो इस तरह से जो है टोली आपकी बनती है। अब देखिए ये तो आपको ट्रेनिंग सिखाने वाले जो उस्ताद होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि टोली कमांडर कैसे बने, ठीक है। तो इनको तो कुछ देर के लिए उस्ताद को हटा दीजिए, ठीक है, साइड में। ये आपकी टोली बन गई है। अब इस 30 बच्चों में से, इन 30 बच्चों में से एक बच्चा को टोली कमांडर बनाया जाता है। एक बच्चा, इन्हीं में से जो आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उन्हीं में से एक बच्चा को टोली कमांडर बनाया जाता है। टोली कमांडर कितने होते हैं, जितनी टोलियों की संख्या होती है, यानी जितनी ग्रुप की संख्या होती है। यानी कहने का मतलब कि इसके एक कमांडर हो जाएगा, इसका एक कमांडर हो जाएगा, इसका एक कमांडर हो जाएगा, ठीक है। यानी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह से जो है सभी टोलियों का एक कमांडर होता है। अब कमांडर जो है कैसे नियुक्त होता है, तो देखिए इन्हीं बच्चों में से एक को पहले जो है आप ही लोगों से पूछा जाता है किसको टोली कमांडर बनाया जाए, तो जो भी बच्चे जिनके हाथ उठाते हैं उनको टोली कमांडर बनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या टोली कमांडर बनने से फायदा होता है। देखिए यहाँ पे टोली कमांडर बनने के ये होता है कि जो भी आपको आदेश निर्देश मिलता है, आपके जो ट्रेनिंग सिखाने वाले होते हैं वो ये टोली कमांडर को मिलता है, ठीक है। इसको जो है आदेश निर्देश दिया जाता है सभी टोली कमांडर को। ये जो है आदेश इनके यहाँ पहुंचा देते हैं कि ये है आदेश आया है, ये निर्देश आया है, इस तरह से हमको कार्य करना है। ये सारी चीजें इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है टोली कमांडर बने। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्या टोली कमांडर को कुछ अलग से बेनिफिट मिलता है, कुछ अलग से फायदा होता है, कुछ अलग से प्रमोशन होता है। तो एक बात बता दूं, टोली कमांडर को चाहे जो टोली कमांडर किसी को कोई मतलब फायदा नहीं होता है कि नहीं वो ज़्यादा प्रमोशन है, चाहे उसको ज़्यादा वेलफेयर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये चक्कर मत करना कि नहीं उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, टोली कमांडर बन जाएगा तो हमारा अलग से प्रमोशन है, हमारी एक अलग पहचान होगी, इस तरह से कोई नहीं होता। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, सभी लोग
एक श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेडिकल में फेल का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रश्न है मेडिकल में फेल का परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पे देखो एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे अगर 100 बच्चों का एक साथ मेडिकल होता है, ठीक है, 100 बच्चों का एक साथ मेडिकल होता है, तो इसमें से मान के चलो कि 8 से 10% बच्चों को जो है रीमेडिकल मिलता है। ठीक है, रीमेडिकल यानी इसमें आपके 8 से 10% का 7% भी हो सकता है, 8%, 9% नहीं, एक एवरेज में बता रहा हूँ, एक औसत में बता रहा हूँ। ठीक है, किसी मान लो कि सैकड़ा में आपका 10% हुआ, किसी सैकड़ा में आपका मान लेते हैं कि 7% हुआ। ठीक है, तो एक एवरेज में 8 से 10% के बीच में। तो अब यहाँ पे आपका लगभग मान के चलो कि 60,000 बच्चे हैं, मान लो 60,000 हैं, तो 60,000 का हम 10% मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 6,000 हो गया, यानी 6,000 बच्चों का क्या हो गया, रीमेडिकल हो गया, आरएम मिल गया उनके। ठीक है, 6,000 बच्चों को आरएम मिल जाए। अब आरएम में कितने बच्चे फेल होते हैं, लगभग मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये 6,000 बच्चे हो गए, तो इनको आरएम मिल गया, रीमेडिकल हो गया। तो ये रीमेडिकल हो गया, तो इसमें कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं, कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं। तो लगभग इसका रेशियो रहता है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 50-50 कह लीजिए, या फिर जो है यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 40 कह लीजिए या 60 कह लीजिए, यानी ये जो है आपका फेल का हो गया, ये आपका पास का हो गया। ठीक है, फेल का हो गया, ये पास का हो गया। मान के चलिए कि लगभग 50-50% रहता है आपका पास फेल का रेशियो, यानी इसमें से भी आपके बच्चे। तो यहाँ पे अगर 40% ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका 6,000 का यहाँ पे आपका 40% फेल हो गए, तो आपके 60% बच्चे रह गए। तो ये आपका जो है 3600 बच्चे इसमें से भी आपके पास हो गए। ठीक है, और सॉरी फेल, ये फेल का है तो फेल, यानी 3600 बच्चे आपका फेल हो गए, 40% पास हो गए, 60% फेल हो गए, तो आपका 3600 यानी टोटल भर्ती से बाहर 3600 बच्चे बाहर हो गए। तो ये रहता है, ये आंकड़ा रहता है। इसी के 1% 2% इधर उधर हो सकता है, वो अलग विषय है, लेकिन आपको यही आंकड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट आप लोग को, ज्वाइन डेट को ज्वाइन न होने पर। देखो अगर मान लो कि आपको 15 मई को आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, आपकी 15 मई को ज्वाइनिंग है, 15 मई को आपकी ज्वाइनिंग है। आपने 15 मई को आप अपने ज्वाइनिंग सेंटर पे, आपका जो भी हो, पुलिस लाइन हो चाहे जिस भी जिले में है, आपको ज्वाइनिंग सेंटर पर आप नहीं पहुंच पाए, तो क्या हम जो है 16 मई, 17 मई, 18 मई, यानी उसके अगले जो है 1 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो हमारा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। एक बात मैं बता दूं, देखो ये आपकी जब भी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जेटीसी के लिए होगी, जेटीसी के लिए आपकी ये ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो अगर आप जो है 15 मई को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप जो है उसके अगले डेट 16, 17, 18 को भी आप कर सकते हो। इस बात को नोट कर लेना, कर सकते हो। क्या आप 15 मई से मान लीजिए कि ज्वाइनिंग है आपको, आगे 15 मई को आपको, तो आप 16, 17, 18 को कर सकते हैं। यानी जेटीसी रहता है कि जेटीसी चल रहा है, जेटीसी में आपको ज्वाइनिंग करना आपका अनिवार्य होता है। वहां से आरटीसी चली गई और वहां से आरटीसी के लिए चले गए तो फिर मुश्किल है। लेकिन हो गया, ये क्लियर हो गया ना, जेटीसी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट आपका 15 को, उसको 16, 17 को भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप आरटीसी के लिए रवाना हो गए तो वहां पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर। अब दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन समस्या नहीं है तो आप अपने ज्वाइनिंग डेट को ही ज्वाइन करना, आप अपने ज्वाइनिंग डेट को ही ज्वाइन। अगर आपके पास कोई जेन्युइन समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, भगवान न करे कि किसी को कोई सब प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर बाय द वे आ गया जाता है तो आप जो है तब जाके ये कंडीशन कर सकते हैं, अन्यथा आप उसी डेट को ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। ठीक है, तो समझ गए। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्त के यहाँ, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चैनल को। ठीक है।